हेलो दोस्तों, टीसीएस की बात करेंगे जो एम्प्लॉयज का ले ऑफ नहीं कर रही है। दोस्तों 2022 और अभी 2023 की सबसे बड़ी अगर कोई टेक इंडस्ट्री में थीम है तो वो है ले ऑफ। एम्प्लॉयज लोग को पता नहीं है कि उनका जॉब कल रहेगा या नहीं रहेगा। वो सुबह उठते हैं, उनको पता चलता है कि उनका जो एक्सेस है वो रिवोक हो गया है, वो उस कंपनी का अब हिस्सा है ही नहीं। और दूसरी जगह में आप टीसीएस को देखिए, प्लान कर रही है हाइक देने की। दोस्तों अगर अपने एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें, ये उनके ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मिस्टर मिलिंद लक्कड़ ने कहा है। ये मनी कंट्रोल से मैं डेटा दिखा रहा हूं। देखिए 2022-23 की हम बात करें और जो दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, ये सब बड़ी टेक कंपनीज हैं जहां पर ले ऑफ्स हो रहे हैं। आप यहां पर नाम देखिए, लिस्ट देखिए, इस पे 15 मिनट जा सकता है दोस्तों। जैसे लिंक्डइन की अगर हम बात करें, हम यहाँ बहुत नेटवर्किंग के लिए यूज भी किया जाता है। 616 इंप्लॉइज को वो अपने बाहर कर रही है। ट्विलियो, फिर ईबे, जूम बहुत ज्यादा चला था खासकर पेंडेमिक के टाइम में, वो भी अपने 15% जो वर्कफोर्स है उनको कम कर रहा है। डेल का बहुत लोग लैपटॉप भी यूज करते हैं, वो अपने 5% जो एम्प्लॉयज है, 6,500 से ज्यादा जॉब जो है वो सैक कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को बाहर कर रही है। और उसके बाद ये सब नाम है। यहां पर आप गूगल जो है उनका पेरेंट अल्फाबेट की बात कर सकते हैं, 12,000 जॉब वो बाहर कर रहे हैं, 6% अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों 10,000 जॉब्स को वो Q3 में वो बाहर कर रहे हैं। फिर अमेजन 18,000 एम्प्लॉयज, मेटा, फेसबुक दोस्तों 13,000 अपने वर्कफोर्स को बाहर कर रहे हैं। और दोस्तों सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, 6% 10% ये नंबर नहीं है। 100 में अगर एक आदमी को भी निकाला गया तो सोचिए उनकी फैमिली में कैसा असर पड़ता होगा, उनके घर में बच्चे होंगे, किस हिसाब से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता होगा। लेकिन न्यूज में क्या आता है, मीडिया में क्या आता है कि इंडिया की कंपनीज अच्छी नहीं है, बाहर की जो कंपनियां हैं वो सब बढ़िया कंपनीज हैं, इंडिया की कंपनीज बहुत सैलरी नहीं देती है। दोस्तों यहां मैं टीसीएस का ही मैं यहां एग्जांपल लेता हूं। ये जो डेटा है, आप यहां का डेटा और डेट को आप देखिए, ये कब की डेट है, अप्रैल 17 2020। दोस्तों हमारी आपकी लाइफ का सबसे अनसर्टन पीरियड था 2020, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। अचानक से पूरा देश बंद हो जाता है, हमको पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है। अब तो देखिए वैक्सीन लग गई है, हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में चले आए हैं, अब डर नहीं लगता है किसी के साथ हाथ मिलाने में। लेकिन उस समय सोचिए, घर से बाहर निकलने पर भी पुलिस पकड़ लेती थी। ऐसी हालत, इतनी खराब हालत उस समय में थी। ये मैं 2020 अप्रैल की बात कर रहा हूं। और मैंने प्रैक्टिकली उस समय में देखा है कि हर इंडस्ट्री से लेफ्ट राइट लोगों को जॉब से बाहर किया जा रहा था। और उस समय में टीसीएस ने कहा था कि हम अपने इंप्लॉइज को ले ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी है क्योंकि हमको पता नहीं है कि बिजनेस कैसा होगा, सैलरी हाइक को हम फ्रीज कर देंगे। और आप सोचिए 4.5 लाख इंप्लॉइज थे दोस्तों उस समय में। टीसीएस अगर चाहता और बोलता कि चलो ना 10% इंप्लॉइज को बाहर कर देते हैं, 4.5 लाख में से सोच लीजिए 40-45 हजार इंप्लॉइज को बाहर कर देते, तो सोचिए ऐसे ही लाइफ में इतनी तकलीफ आई हुई है और 40-50 हजार जॉब चली जाती। लेकिन उस समय में जॉब बचाई गई थी। हाँ, क्रिटिसिज्म क्या हो जाता है कि ये लोग सैलरी नहीं देते हैं, लेकिन उस समय में जो बाद में जो हायरिंग शुरू हुई 2020-21 में, जो बम्पर हायरिंग शुरू हुई, उसके बाद क्रिटिसिज्म कैसा आता है कि ये जो कंपनियां हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है या एचसीएल है, बहुत ज्यादा सैलरीज नहीं देती है। लेकिन दोस्तों ये सब जॉब भी बचाती है, अच्छे टाइम में भी जॉब बचाती है और खराब टाइम में भी वो जॉब बचाती है। और इसको बहुत सारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं नहीं समझते हैं। और देखिए ये जो वीडियो है एज एन इन्वेस्टर नहीं, एज एन इंडियन मैं बना रहा हूं कि हमारे यहां जैसे अच्छी कंपनियां हैं जिसको हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, और जो बाहर की जो कंपनियां हैं उनको हम रिस्पेक्ट करने जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा लगता है स्टेटस सिंबल बहुत ज्यादा हो गया है। अब देखिए एक और डेटा आपको मैं दिखाता हूं। अभी आप देखेंगे टीसीएस के टोटल एम्प्लॉइज अभी 6,13,974 है। Q2 के मुकाबले मैं मानता हूं 2,000 से थोड़ा ज्यादा जो जॉब्स है वो कम हुए हैं, लेकिन ये ले ऑफ नहीं है, कंपनी ने बाहर नहीं किया है, ये नेचुरल एट्रिशन है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं उनको जॉब मिलती रहती है। और आप यहां पर देख सकते हैं इन्फोसिस को 20% उनका एट्रिशन है, हर 100 में 20 एम्प्लॉय जो है जॉब छोड़ रहे हैं। और इस टाइम में मुझे याद आता है ये आईटी कंपनियां जो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनके सबसे बुरा समय था 2022 का, जब उनके मार्जिन कम हो रहे थे, जब हम स्टॉक मार्केट में एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो जॉब छोड़ रहे थे, फिर नए एम्प्लॉय को वो रिक्रूट कर रहे थे और उसमें खर्चा बढ़ जा रहा था। लेकिन आप देखिए एम्प्लॉयज लोगों को भी जॉब दी हुई है, भले ही मार्जिन कम हुआ है, लेकिन उन्होंने
जॉब्स को बचा के रखा। लास्ट में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मिस्टर मिलिंद लक्कड़ ने यह भी कहा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स में से जो जॉब कट हुए हैं वो बिल्कुल चाहेंगे कि उनको भी हायर किया जाए। तो ये भी एक उम्मीद बनती है कि जहां पर आज 100 एम्प्लॉय है उसमें से 10 की तो जॉब चली गई है, वो तो टेंशन में है ही, बाकी के 90 लोग भी टेंशन में है अलग अलग कंपनियों में कि कल कहीं उनका नंबर ना आ जाए। तो ऐसे टाइम में ये कुछ कंपनियां ही हैं जो एक होप देती है, एक पॉजिटिव होप देती है। दोस्तों ये वीडियो मैं टीसीएस का स्टॉक एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, एज एन इन्वेस्टर इसे मत देखिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। यहां पर उनका फोकस क्या है, अपने टैलेंट को ग्रूम करना। ये भी कहा है कि उस समय में कंपनियों ने बहुत ज्यादा हायरिंग कर ली जितनी जरूरत थी, लेकिन टीसीएस ने हायरिंग की और अगर कहीं पर गैप उनको लग रहा है तो वो ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, ना कि राइट एंड लेफ्ट सबको फायर कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर एज एन इंडियन हमको बिल्कुल प्राउड होता है। अपने विचार जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।